अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, मियां चन्नू के नवाही गांव 4515 एल में सेवरेज का गंदा आलूदा पानी तालाब बन गया। एल इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला। एल इलाका का कहना है कि कुछ बाअसर अफराद सेवरेज का नाला तोड़ देते हैं, जिसके बायस गाँव की सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है और झूठी दरख्वास्तें देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू मोहम्मद इकबाल ने फौरी नोटिस लेते हुए तमाम दरख्वास्तें मेरिट पे निपटा दी और नाले को बंद करवा कर रास्ता साफ करवा दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। अगर किसी ने तालाब वाली जगह पर कब्जा करने की कोशिश की तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और एसएसपी घोटकी हफीजुर रहमान भुगटी की क़यादत में घोटकी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई। थाना शहीद दीन मोहम्मद लगाड़ी पुलिस का दौरान ऑपरेशन मुलजमान के साथ मुकाबला, एक डाकू हलाक, असलहा बरामद। आज सुबह को एसएचओ थाना शहीद दीन मोहम्मद लगाड़ी अब्दुल शकूर लाखू बमा भारी नफरी ऑपरेशन के सिलसिले में कच्चा में मौजूद थे। डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पे कार्रवाई करते हुए बच्चा बंद की पॉकेट नंबर 25 नजठल्ली वाले दमदमों पर खड़े 5 डाकुओं अगवाकारों के साथ मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक मुलजिम हलाक हो गया, जबकि हलाक मुलजिम के दीगर 4 नामालूम साथी फायरिंग करते हुए मौका वारदात से फरार हो गए। मुलजिम की शिनाख्त राजिब उप रंबो वल्द अगटूरन सिकना कच्चा एरिया। हलाक होने वाले डाकू के कब्जे से एक G3 बरामद। और आपको बताएं, खुशाब में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उलमा कराम की मीटिंग का इनेकाद थाना खुशाब में हुआ, जिसमें डीएसपी सदर जुल्फकार हसन साहब, एसएचओ थाना खुशाब मलिक एजाज अहमद की सरबराही में तमाम उलमाए कराम शिरकत की। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मरकजी जुलूस के रूट्स नशिस्तों के हवाले से और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा दावत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मीटिंग के एहतजाम पर खसूसी दुआ खतीब जामिया मस्जिद दरबार बादशाह सरकार महबूब हसन ने फरमाई। और यौम दिफा के हवाले से मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना तारिक महमूद खान ने पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में दोस्तों और बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में शामिल सैयद वकास, चेयरमैन सार्क, जर्नलिस्ट सऊदी अरब मलिक राशिद, परवेज अमान, आफ्ताब अहमद और मेज़बान राना तारिक का खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान को हासिल करने में लाखों जानों का नजराना दिया गया। 6 सितंबर तजदीद अहद का दिन है। तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब के आखिर में मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब राना तारिक महमूद खान ने सबका शुक्रिया अदा किया और सब ने मिलकर केक भी काटा। और ननकाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बैनुल सूबाई मंशियात फरोश नंगे हाथों गिरफ्तार। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 350 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई। ननकाना पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की वसी पैमाने पर कोशिश नाकाम बना दी। बरामद होने वाली मंशियात मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में फरोख्त की जानी थी। मुलजमान के खिलाफ थाना मांगटना वाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि मंशियात एक नासूर है, इसको हर सूरत माशरे से खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां बिला इम्तियाज जारी हैं। और शहर इक़्तिदार में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। DC इस्लामाबाद ने बच्चे को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इजलास में DHO इस्लामाबाद, ADC ईस्ट की शिरकत। शहर इक़्तिदार में 5 रोज़ा डोर टू डोर पोलियो मुहिम जारी रहेगी। सितंबर 13 से लेकर 15 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। 14 तक बाकी रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम का हदफ 4,21,455 मुकर्रर किया गया। इजलास में पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी के हवाले से भी जायजा लिया गया। पोलियो टीम शहर भर के तमाम इलाकों और हर घर तक पहुंचेगी। शहरियों से अपील है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। और आपको बताएं, चौधरी नवीद अहमद और चौधरी आसिफ गुराया की तरफ से चौधरी तारिक संजानी का सियालकोट आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। सियालकोट मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी तारिक संजानी को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की तरफ से चेयरमैन लीडर रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब तैनात कर दिया गया। चौधरी तारिक संजानी की चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी पंजाब बनने के बाद सियालकोट अपने हल्के में आमद पर इनके कारकुनान की तरफ से जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया, जिसमें कोटली फरीद की सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी नवीद अहमद और चौधरी आसिफ गुरैया की तरफ से लडहर चौक एमनाबाद रोड पर चौधरी तारिक संजानी की आमद के सिलसिले में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चौधरी तारिक संजानी की आमद पर
حیدر چوک میں کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں تقسیم کی اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا۔ اور مظفر گڑھ امیدوار ایم پی اے پی پی 272 راؤ عاطف علی خان کی سابق ایم پی اے چیف لغاری گروپ سردار چنو خان لغاری مرحوم کی قرآن خوانی میں شرکت کی۔ علاقہ کی معزز سیاسی و سماجی شخصیت بھی ان کے ہمراہ تھی۔ تمام مکتب الفکر کے علماء نے شرکت کی۔ اور خبر شامل کریں گے بھوانہ میں ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایس ایچ او تھانہ لنگرانہ سب انسپکٹر ذیل حسنین کی اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ پولیس ٹیم نے مختلف علاقوں سے 8 جواریوں اور ایک منشیات فروش ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق بلمنگو آنا سے منشیات فروش ملزم غلام شبیر کی 1260 گرام چرس سمیت گرفتار کیا۔ گھگ چوک سے کبوتر بازی پر جوا کھیلتے ہوئے 8 جواریوں کو گرفتار کیا۔ داؤ پر لگی رقم برآمد۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تھانہ لنگرانہ میں مقدمات درج۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ اور احمد پور شہر میں ہوٹل سے لاکھوں روپے کی چوری، شہریوں کا احتجاج، چوری واپس کروانے کا مطالبہ۔ کنگڑی کے شہر احمد پور کے مین بس سٹاپ پر مقامی شہری عرفان متیلو کے ہوٹل کی چور چھت توڑ کر سولر سسٹم، بیٹری اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ لاکھوں روپے کی چوری پر احمد پور کے شہریوں نے دکان بند کرتے ہوئے ٹائر جلا کر احتجاج کیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او احمد پور غلام حیدر نے چوری کے ملزمان کو گرفتار کرانے کی خاطر پر شہریوں سے احتجاج ختم کروا دیا۔ اور رحیم یار خان وزیر اعلیٰ پنجاب کے وژن پر ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فرحان بیگ نے لائسنس کا حصول آسان سے آسان تر بنا دیا۔ رحیم یار خان صبح 8 تا 12 بجے تک لائسنس دفاتر کھلے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار قومی شناختی کارڈ ہمراہ لے کر آئیں اور 15 منٹ کے اندر اس کا لائسنس جاری کیا جائے گا۔ صوبہ بھر میں گزشتہ روز 28,726 شہریوں کے ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے، جبکہ رواں ماہ 2,13,276 شہریوں کے ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے تھے۔ ہیلمٹ یا لائسنس نہ ہونے پر 2,000 روپے جرمانہ ہے۔ لائسنس کے حصول کے بعد جرمانے سے بھی نجات حاصل کی۔ لائسنس کے حصول کے بعد جرمانے سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ موٹر سائیکل کا لائسنس مہیا کرنے سے شہریوں میں لائسنس کی افادیت بھی اجاگر ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔